दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मैं तो पीएचडी करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटी पिंकी, तू आज अमेज़न से मेरे किचन के लिए कुछ ग्लास जार ऑर्डर कर दे, प्रीति ने अपनी बेटी से कहा। ओके माँ, और क्या चाहिए बोलो आपको, पिंकी मुस्कुराते हुए बोली। बेटा, मैं सोच रही थी कि पापा का वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दूं अच्छी तरह। तू ऐसा कर, उनके मोजे रुमाल वगैरह रखने के लिए वो आजकल जो ऑर्गेनाइजर दिखा रही है ना ऑनलाइन, वो भी ऑर्डर कर दे। प्रीति बहुत खुश थी। अब वह नए घर को पूरे नए तरीके से सजाएगी और जमाएगी। केवल किचन, घर और खाना, बस यही एक सीमित है जिंदगी उसकी। शायद हर औरत की तरह वह भी शादी के बाद इन्हीं को अपना जीवन मानने लगी और अपनी पढ़ाई लिखाई डिग्री को किसी अलमारी के लॉकर में बंद करके रख दिया था। भूल गई थी वह कि उसने इतनी पढ़ाई लिखाई केवल घर तक सीमित रहने के लिए नहीं की। उसका असली मकसद था डॉक्टरेट की डिग्री लेकर कॉलेज में पढ़ाना। पर 3 ननदों की जवाबदारी शादी के बाद उसके सर पर आ गई और उनकी शादी का फर्ज भी उसने पूरा किया। जब तक ननदें ससुराल गई, खुद उसके 2 बच्चे हो गए, एक बेटा अवी और बेटी पिंकी। अब उसकी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगी। इस दिवाली अलमारी की सफाई करते उसने अपने डिग्री को निकाल कर देखा जिस पर हल्की धूल की परत सड़ गई थी। हल्के से साड़ी के आंचल से ही उसे साफ करते आंखें सलक उठी। कितना शौक था पढ़ाई का। अर्थशास्त्र में पीएचडी की उसने सोचा था कॉलेज में पढ़ाएगी, पर पापा ने तुरंत ही ब्याह तय कर दिया। सोचने समझने का वक्त ही नहीं दिया। लड़का कॉलेज में प्रोफेसर है जानकर उसका मन खुश हो गया। वह उनसे ही कहेगी आगे उसे भी पढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा। उसके सारे अरमान भी पूरे हो जाएंगे। पर ससुराल में पहली रात ही उसके पति सौरभ ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा था, मेरी 3 बहनें हैं प्रीति, सबकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम मेरा साथ देकर मेरी जवाबदारी का बोझ कुछ हल्का कर देना। कहीं कुछ सन से टूट कर बिखर गया। समझ गई उसके दिल की बात, यह कोई नहीं समझने वाला। सुबह होते ही साथ लाई किताबों को अलमारी के नीचे खाने में और डिग्री को लॉकर के अंधेरों के हवाले कर वह भूल गई अपनी महत्वाकांक्षाओं को। दिल के किसी कोने में दब सिसक कर रह गई। ससुर थी नहीं, सास के साथ मिलकर घर को संभाला। तीनों ननदों की शादियां की। इस बीच सासू माँ भी साथ छोड़ भगवान के घर चली गई। पहले ननदे, फिर अपने 2 बच्चे, इन सब के बीच महत्वाकांक्षों का गला घुट ही गया। दिखाओ माँ ये क्या है, कहकर बेटी ने हाथ से लपक ली उसकी डिग्री और देखकर हैरान रह गई। हर समय किचन के मसालों के डिब्बों को जमाती, कभी पापा के कपड़ों को, कभी इसकी पसंद का खाना, कभी उसकी पसंद का, कभी अपनी पसंद तो जाहिर ही नहीं की।
माँ का सेहरा ताकते उसकी आंखें भर रही। इतना त्याग क्या हुआ पिंकी, मेरी डिग्री है बेटा, अब तो ये काम की ही नहीं रही, उम्र ही निकल गई जॉब करने की। दबी सी हंसी के साथ प्रीति ने कहा, माँ तुम इतना पढ़ लिख कर घर की चार दीवारी के अंदर ही सीमित रह गई, कुछ नहीं सोचा अपने लिए मतलब किया, अपनों के लिए ही तो सोचा, तभी तो सब अच्छा हुआ। मैं होती तो आज कहीं जॉब कर ठाठ की जिंदगी जी रही होती, कॉलेज की प्रोफेसर बनकर। नहीं बेटा, हम औरतें सिर्फ अपने लिए नहीं जी पाती हैं, सारे रिश्ते बंधे होते हैं हमसे, जिससे मेरा का कहीं कोई स्थान नहीं होता। परिवार का सुख और खुशी का स्थान हमेशा अग्रणी होता है, इनको संभालना एक औरत की ही जवाबदारी होती है। माँ खुद का अस्तित्व भले ही खो जाए, इन सब में नहीं कहीं नहीं खोता है। आज तुम लोगों को लाइक बनाकर मुझे कितना गर्व महसूस होता है, तुम लोग क्या जान पाओगे इसको, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। माँ तुम अब अपने शौक पूरे करो, सारे बच्चों को पढ़ाकर या अपने हिसाब से, जैसे भी बेटे ने कमरे में जाते हुए कहा। और बताओ, आज तो मेरी भी सैलरी आई है, क्या ऑर्डर कर दूं आपके लिए मेरी प्यारी माँ। बेटे अवि ने कहा, बेटा तुम ऐसा कर मेरे किशन के लिए। माँ की बात पूरी होने के पहले ही वह बोल पड़ा, अपने लिए बोलो माँ, साड़ी पर्स सफल बहुत हुआ, घर गृहस्थी के लिए सोचते अब कुछ अपना भी सोचो, दुनिया केवल घर तक सीमित नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो और अपने लिए भी जीना सीखो। बेटी पिंकी ने भी भाई की हाँ में हाँ मिलाई। आज प्रीति को लग रहा था उसकी इर्द गिर्द जवाबदारियों का घेरा टूट चुका है और दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, जिसमें उसकी खुशियाँ उसे बाहें पसार बुला रही हैं। दिल के रास्ते खुशियों की दस्तक से खुलते जा रहे हैं। वह सहक उठी आगे बढ़ने। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।